मूवी की शुरुआत में हम 16 साल की क्लियर को देखते हैं। क्लियर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की होती है और इसी वजह से वह अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी होती है। क्लियर अपने पिता के साथ ही रहती है क्योंकि उसकी माँ की कुछ समय पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। क्लियर के पिता शहर के बहुत बड़े लॉयर होते हैं और वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं। एक बार क्लियर अपने पिता के लिए जूस लेकर आती है और तब उसके पिता उसे बताते हैं कि उसका सौतेला भाई जोश उनके घर पर रहने के लिए आ रहा है, जो सुनकर क्लियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह जोश को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद क्लियर अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपने फ्रेंड डियन को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वह दोनों मैरी से मिलते हैं जो डियन का बॉयफ्रेंड होता है। थोड़ी देर बाद डियन और मैरी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। क्लियर बहुत सुंदर और स्टाइलिश होने के बाद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता क्योंकि उसे अपने स्कूल के किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम क्लियर को उसके क्लास में देखते हैं जो अपनी क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही होती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर क्लास में बैठे बाकी सभी स्टूडेंट बहुत बोर हो रहे होते हैं और किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या बोल रही है। डिबेट खत्म होने के बाद वह सभी क्लियर के लिए तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब जाकर यह चुप तो हुई। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट का रिजल्ट मिलता है और क्लियर जब अपना रिजल्ट देखती है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है क्योंकि क्लियर को सी ग्रेड मिला होता है और वह ये देखकर सोचती है कि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चला तो इसको बहुत डांट पड़ने वाली है। अब घर आने के बाद क्लियर देखती है कि वहां पर उसका सौतेला भाई जोश भी आया होता है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और इसके बाद वह दोनों बैठकर कुछ देर तक बातें करने लगते हैं। रात को डिनर करते वक्त क्लियर के पिता उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो उस पर क्लियर उनको बताती है कि अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और वह अपने टीचर से इस बारे में बात करेगी। अगले दिन क्लियर डियन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे उन दोनों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्लियर अपने टीचर मिस्टर हॉल और मिस ग्रेट का आपस में चक्कर चला देती है जिससे वो इन दोनों का मार्क्स बढ़ा देते हैं, जिससे ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम टाई होता है। फिर क्लियर और डियन टाई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं और कुछ दिनों में ही ये बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद एक दिन स्कूल में ट्रेविस नाम का लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और टाई को भी यह सब काफी अच्छा लगता है, पर क्लियर टाई को ट्रेविस से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि क्लियर को लगता है कि ट्रेविस टाई के लिए अच्छा नहीं है। फिर एक दिन टाई क्लियर के घर पर एक्सरसाइज करने के लिए आती है। वहाँ पर क्लियर टाई को समझाती है कि तुम अभी उन लड़कों से दूर रहना जो तुम्हें देखते ही अपने छोटे चेतन को खड़ा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोश भी आ जाता है और फिर क्लियर जोश के पास जाकर उसे बताती है कि वह टाई को कैसे लड़कों से दूर रहना है वो बता रही थी, लेकिन जोश क्लियर के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर रात को सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर टाई की मुलाकात डेविड नाम के लड़के से होती है और इन दोनों में कुछ देर बातें होती हैं। इसके बाद टाई डेविड को पसंद करने लगती है, पर डेविड को टाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वह क्लियर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम डियन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर क्लियर भी आ जाती है और डियन क्लियर को बोलती है कि देखो इस चोमू ने अपने सिर के सारे बाल सेव कर लिए हैं, जिससे डियन अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद डेविड क्लियर को घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में डेविड क्लियर को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और यह बोलकर क्लियर को किस करना शुरू कर देता है और क्लियर को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि डेविड का चूतिया कट गया था इसलिए क्लियर को अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लियर वहाँ से अकेले घर जाने लगती है और तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और वो क्लियर को अपनी बंदूक दिखाकर, मतलब असली वाली बंदूक दिखाकर, उसे उसका पर्स और मोबाइल फोन ले लेता है। अब क्लियर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वह पब्लिक टेलीफोन से अपने भाई जोश को फोन करती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। इसके बाद जोश क्लियर को लेने चला जाता है। अगले दिन क्लियर टाई को डेविड के बारे में बताती है जो सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। इसके बाद क्लियर टाई को कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी। अगले दिन स्कूल में क्लियर क्रिस्टल नाम के लड़के को देखती है और उसको देखते क्लियर के तन बदन में आग लग जाती है और क्लियर सोचती है कि वह क्रिस्टल को किसी भी तरह पटाखे ही रहेगी। इसके बाद क्लियर क्रिस्टल को हिंट देने लगती है। फिर क्रिस्टल भी क्लियर के इशारे समझ जाता है और वो उसे शाम को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इनवाइट भी करती है। फिर क्लियर शाम को डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो जैसे ही तैयार होकर नीचे आती है तो जोश उसको देखकर देखता ही रह जाता है
थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टल भी आ जाता है और वह क्लियर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। अब जोश को घर पर यह सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि क्लियर किसी और के साथ पार्टी में गई है, इसलिए वह अपने पिता को बोलता है मैं क्लियर का ध्यान रखने के लिए उसके पार्टी में जा रहा हूँ, और यह बोलकर वो भी क्लियर के पार्टी में चला जाता है। पार्टी में क्लियर डांस कर रही होती है और तभी वहाँ पर टाई भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि पार्टी में जोश भी आ गया है। फिर वह तीनों पार्टी में एक साथ डांस करने लगते हैं। अगले दिन क्लियर और जोश आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी जोश के माँ का फोन आता है, पर जोश अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्लियर को झूठ बोलने को बोलता है कि जोश घर पर नहीं है। इसके बाद शाम को क्लियर क्रिस्टल को फोन करती है और उसे गपा गप करने के लिए घर पर बुलाती है। इसके बाद क्लियर डीएन को भी घर पर बुलाती है ताकि वह उसे आज के लिए अच्छी तरह तैयार कर सके। इसके बाद रात को क्रिस्टल क्लियर के घर पर आता है और वह दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते हुए क्लियर क्रिस्टल को घपा घप करने के लिए हिंट देती है, पर चोमू क्रिस्टल को उसका कोई भी हिंट समझ नहीं आता और वह सोचता है कि क्लियर को कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्रिस्टल उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। और ऐसे ही क्लियर की अपनी प्यास बुझाने की इच्छा अधूरी रह जाती है। अगले दिन क्लियर कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिसको सुनकर मैरी उस पर हंसने लगता है और उसको बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि क्रिस्टल गे है। और यह सभी बातें करते वक्त डीएन की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार फुटपाथ में चढ़ जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से वो कार को साइड में रोकती है। इसके बाद डीएन और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर क्लियर की प्यास फिर से जाग जाती है और वह सोचती है कि उसे अब बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। अब क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी क्लियर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग में जाती है, जहां पर कुछ लड़के मिलकर टाई को परेशान कर रहे होते हैं और क्रिस्टल वहां पर आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन टाई स्कूल में यह सारी बातें सभी को बता देती है, जिससे स्कूल में चारों तरफ बस उसकी ही बातें हो रही थी, जो देखकर क्रिस्टल को थोड़ा जलन होता है क्योंकि अब तक स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की वो थी। इसके बाद टाई क्लियर के घर जाती है और वहां जोश के साथ बातें करते हुए खेलने लग जाती है। तभी वहां क्लियर आकर टाई को अपने साथ ले जाती है। फिर टाई क्लियर को बातों बातों में कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई जोश से प्यार हो गया है और तुम्हें उसे पटाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। इस पर क्लियर उसे बोलती है कि जोश अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का साथ में कोई मैच भी नहीं है। ये सुनकर टाई को लगता है कि शायद क्लियर उससे जलने लगी है, क्योंकि अब वो स्कूल में क्लियर से ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इसके बाद टाई क्रिस्टल पर बहुत गुस्सा करने लगती है और वो क्लियर के ड्राइविंग लाइसेंस में फेल होने की वजह से उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लियर ये सोच रही होती है कि वो टाई की हेल्प क्यों नहीं कर रही और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे जोश से प्यार हो गया है। शाम को क्लियर जोश के पास ही बैठी होती है, पर वह बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है कि वह इस बारे में जोश को कैसे बताएं। इधर जोश भी क्लियर को बहुत पसंद करता था और उसने भी आज तक क्लियर को इस बारे में नहीं बताया था। उसी शाम क्लियर जोश के साथ मिलकर उनके पिता के इम्पोर्टेंट फाइल पर काम कर रही होती है और काम करते हुए क्लियर से कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पिता का एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने लगता है। इसे क्लियर को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोश क्लियर के पास जाता है और उसे मनाने लगता है। फिर बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हम वेडिंग सेरेमनी देखते हैं, जहां पर मिस्टर हॉल और मिस ग्रेट की शादी हो रही होती है। वहीं पर हम ट्रेविस और टाई को भी देखते हैं, जो अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। इसके बाद जोश और क्रिस्टल भी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।